न्यूटन की गति का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का नियम के पहले नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? जड़त्व के। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति। 3 kg के एक पिस्टल से 180 के मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्टल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? माना पिस्टल v मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग से पीछे हटती है। प्रश्नानुसार पिस्टल का संवेग इक्वल टू माइनस गोली का वेग mv इक्वल टू माइनस mv 3000 गुणे v इक्वल टू -40 गुणे 180। तो यहाँ से v का मान निकाल लेंगे 2.45। यह किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति का दूसरा नियम संबंधित है संवेग से। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ऊर्जा के प्रभावों को समझने में सहायक। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F इक्वल टू ma। समीकरण F इक्वल टू ma के न्यूटन का दूसरा नियम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? तीसरा गति नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। गति के नियम के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन के। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1687। गति का प्रसिद्ध नियम दिया था न्यूटन। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है लागू बल। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है न्यूटन। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से कम। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण
न्यूटन की गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है रॉकेट लॉन्च करना। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? गति का तीसरा नियम। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? पहला नियम। एक स्थिर व्यक्ति पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? रॉकेट लॉन्च करना। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है, जहाँ n का मान होना चाहिए 1। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेला? 50। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 kg का आदमी 50 के बल से एक 50 के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले व्यक्ति से दूसरे वाले व्यक्ति को 50 के बल से ढकेलेगा, 50 न्यूटन के बल से ढकेलेगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्ररोध होता है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है डी जड़त्व। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे गति। मेज पर रखी कई पुस्तकों का ढेर के कारण नहीं हटता है जड़त्व के। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल
किसके कारण होता है? जड़त्व के। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाए तो उस पर रखे सिक्के गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। बल समीकरण में F बराबर है ma। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल होगा 15। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? वस्तु का वजन। m द्रव्यमान की कोई वस्तु को जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? ma। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 अंश। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। बल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। m इंटू त्वरण इक्वल टू बल। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है? खिंचाव। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ता है। प्रयुक्त बल की गणना करें। m इक्वल टू 5 kg, u इक्वल टू 4, v इक्वल टू 7, t इक्वल टू 2। f बराबर ma। a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। f इक्वल टू m v माइनस u अपॉन टी। सारे मान को पुट कर देंगे। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल U बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड 100 ग्राम या 0.1 kg। T इक्वल टू 0.05 सेकेंड। संवेग में परिवर्तन m इक्वल टू v माइनस u माइनस 30। संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग इक्वल टू -3। आवेग बराबर औसत बल गुणे समय। औसत बल बराबर आवेग बटे समय। आवेग -3, समय 0.05 मान निकाल लेंगे। एक 2 kg वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू ma। 100 द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड से इतने रहती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। m इक्वल टू 100
यू इक्वल टू 5, वी इक्वल टू 15, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। 100 15 माइनस 5 अब बटे 5 सॉल्व कर देंगे। 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 के त्वरण के स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। एफ इक्वल टू एम ए। जब 100 न्यूटन का एक बार 50 केजी की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। एफ इक्वल टू एम ए। एफ का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, यहाँ से ए निकल जाएगा। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि बल के वेग को 6 से 8 तक बढ़ाया जाता है, प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। एम इक्वल टू 5 केजी, यू इक्वल टू 6, वी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। सारे मान को रख देंगे। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के समान वेग के साथ गतिमान तो वस्तु का बल क्या होगा? एफ इक्वल टू एम ए। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो के गुण को क्या कहा जाता है? बाह्य बल, दृढ़ता। 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, उस पर कार्य बल एफ इक्वल टू एम ए। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड की परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल टी इक्वल टू 0.02 सेकंड, संवेग 10 केजी, एफ इक्वल टू संवेग में परिवर्तन बटे समय 10 बटे 0.02 500 न्यूटन। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 0। जब 8 के द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 तक बढ़ाया जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है? एम इक्वल टू 8, यू इक्वल टू 4, वी इक्वल टू 9, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। सारे मान को रख देंगे। अतः वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण 20 न्यूटन होगा। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है बल। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या है? बल। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों। एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है। ब्रेक लगाने के बाद उसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात क्या होगा? एम इक्वल टू 1000, यू इक्वल टू 72, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, अंतिम वेग बराबर 0, एफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे, वी माइनस यू बटे टी, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए।
10⁻³ गुणे 5। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। F = 20, A = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F = ma, तो न्यूटन यहाँ से m निकल जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जाना जाता है भार के रूप में। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा 0। कोई वस्तु सतत चाल से गति करता है जब इस पर कोई न लग रहा हो बल। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 से 6 तक बढ़ाया जाता है। प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। A = V - U/T। अब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, सभी मान को पुट कर देंगे। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण है। M = 100, V1 = 5 मीटर पर सेकंड। A वेग परिवर्तन की दर बटे समय। A = 17 - 5/6, यहाँ से A निकल जाएगा। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण F = ma। रैखिक संवेग लीनियर मोमेंटम 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग से संवेग की संवेग बराबर mv। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग। एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, वेग इतना है, वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए mv। इतना द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग इतना है का संवेग होगा mv। संवेग बराबर mv द्रव्यमान गुणे वेग। 80 kg एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान वस्तु में उत्पन्न संवेग mv। 50 एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। संवेग की गणना कीजिए। बल mv 20 मीटर के वेग से गति कर रहे इतने द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग mv। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। एक टकराव में हमेशा बचत होती है संवेग की। एक पिंड A जिसका द्रव्यमान 2 है और पिंड B जिसका द्रव्यमान इतना है एक दूसरे की ओर क्रमशः इतने वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा विपरीत दिशा में। किसी की वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। संवेग किसी गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है mv। दो सौ ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु इसकी 10 गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा।
200 ग्राम इक्वल टू 0.2 kg। गतिज ऊर्जा 10 दिया हुआ है। यहाँ से v निकाल लेंगे। v के बाद संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग mv, यहाँ मान पुट कर देंगे। P/v। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना होगा। तो संवेग 2 गुना होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा? भारी पिंड का। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझाया जाता है। संवेग संरक्षण के नियम। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग के रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत कार्य करता है संवेग के। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से इतने मीटर के वेग से 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलेगी। पिस्तौल का प्रशिक्षित वेग। पिस्टल का संवेग बराबर गोली का संवेग mv m1 v1 m2 v2, मान पुट कर देंगे, v1 निकल आएगा। प्रतीक्षित वेग बराबर -2.25। 0.01 किग्रा द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किग्रा वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल क्या होगी? m1 v1 प्लस m2 v2 = 0। यहाँ पर मान पुट कर देंगे, v निकाल लेंगे। 2 kg की 5 के वेग से चलती किसी वस्तु के स्थिर इतना के टक्कर के बाद दोनों का वेग क्या होगा? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार 2 m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2 इंटू v, v का मान निकाल लेंगे। तीन kg के पिस्टल इतने के वेग से इतने ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाए तो पिस्टल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? mv बराबर -mv = mv/m। सारे मान को रख देंगे, v का मान निकल जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड से गति 2000 का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट जब खड़ी एक कार से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान है।
3 kg की एक पिस्तौल चलने के वेग से एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा? 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा? गोली का द्रव्यमान बराबर 12 किग्रा में निकालेंगे 0.012। गोली का अंतिम वेग 300 मीटर प्रति सेकंड, समय 0.006 सेकंड। न्यूटन के द्वितीय नियम से F=ma, F=m/v-v/3 सारे मान को यहाँ पुट करके निकाल लेंगे। धन्यवाद क्लास।